नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर। आज का हमारा टॉपिक है सूफी संप्रदाय और उसके प्रमुख ग्रंथ। जैसा आप सभी को पता है कि भक्ति काल में दो काव्य धाराएं थी। सर्वप्रथम निर्गुण काव्य धारा, जिसमें दो शाखाएं थी, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और एक प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य परंपरा के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा का सूफी काव्य या सूफी संप्रदाय के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रसिद्ध जो संत हुए वो कबीर दास हैं। इसी प्रकार सूफी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिनके पद्मावत ग्रंथ से यह संप्रदाय बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस संप्रदाय का जो प्रमुख दर्शन है वो है स्त्री को परमात्मा मानना और पुरुष को आत्मा। सूफी दर्शन में स्त्री एक अद्भुत सुंदरी है जो ईश्वर के ऐश्वर्य से भी सुंदर है। उसको प्राप्त करने के लिए जो आत्मा रूपी पुरुष है वह अपने जीवन की बाजी लगाकर भी उसे प्राप्त करना चाहता है। इसलिए सूफी दर्शन में जो परमात्मा है, स्त्री रूपी परमात्मा, उसे इश्क हकीकी कहा गया है और जो आत्मा है उसे इश्क मजाजी कहा गया है। इश्क हकीकी को प्राप्त करने के लिए इश्क मजाजी अपने आप को आलम ए लाहूत में मिलाकर अनल हक का अधिकारी बन जाता है और अंततः ईश्वर को प्राप्त करता है। तो आज हम इस सूफी दर्शन को विस्तार से इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सूफी संप्रदाय की। जो संक्षिप्त रूपरेखा है वो किस प्रकार से है। आप देख रहे हैं कि 4 संप्रदाय, जिसमें सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय, फिर सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। ये जो चारों संप्रदाय हैं, इनके भारत में जो प्रवर्तक सबसे प्रसिद्ध संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय, जिसके आदि प्रवर्तक तो अबू अब्दुल्लाह चिश्ती है, लेकिन भारत में इसके प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती है, जो अजमेर शरीफ में दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जो विश्व प्रसिद्ध है। इनका जो समय है वो 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। फिर सुहरावर्दी संप्रदाय है, जलालुद्दीन सुर्खपोश इसके प्रवर्तक हैं, 13वीं शताब्दी। फिर कादरी संप्रदाय है, बंदगी मोहम्मद गौस इसके प्रवर्तक हैं। और नक्शबंदी संप्रदाय मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग, जो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में है। तो यहाँ जो सूफी शब्द है या जो सूफी दर्शन है, उसमें सूफ शब्द की व्युत्पत्ति किस किस प्रकार से हुई और इसके क्या क्या अलग अलग अर्थ माने जाते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं और सूफी शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मत निम्न प्रकार से हैं। जैसा आप देख रहे हैं, मूल शब्द सूफ से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानने वाले सूफ का मतलब ऊन बताते हैं और इस ऊन से बने चोगे पहनने वाले लोगों को पवित्र समझा जाता है और वे सूफी कहलाते हैं। दूसरा है सफ। सफ का मतलब पंक्ति होता है। जब अल्लाह की अकीदत में
जो सिर झुकाने वाले जो संत हैं, फकीर हैं, उनमें सबसे आगे की पंक्ति के जो लोग हैं वो अग्र पंक्ति वाले सब कहलाते हैं, उन्हीं को सूफी कहते हैं। फिर आता है सूफा। सूफा यानी चबूतरा। जो मक्का मदीना में चबूतरा बना हुआ है उस पर बैठने वाले लोगों को सूफी कहा जाता है। इसके पश्चात है सोफिया। सोफिया का मतलब है विद्या, अर्थात जिनको श्रेष्ठ विद्या या ज्ञान प्राप्त है वो सूफी कहलाएंगे। सफा का मतलब है पवित्र, निर्मल। जिनकी आत्मा पवित्र है वे सूफी है, जो निर्मल है। इस प्रकार हमने सूफी शब्द के विभिन्न अर्थों के ऊपर चर्चा की। अब सबसे जो प्रमुख बिंदु है वो है कि प्रेम मार्गी शाखा या सूफी दर्शन जो है, इसके प्रथम कवि और इसके प्रस्तोता कौन है, इस बात को कहने वाले कि प्रथम रचना, प्रथम कवि ये होंगे। इसमें विभिन्न प्रस्तोता या आलोचकों का अध्ययन हम करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली 1370 ईस्वी अशाइत कवि ने लिखी। इसको हिंदी का प्रथम सूफी ग्रंथ माना। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चंदायन 1379 ईस्वी जो मुल्ला दाऊद ने लिखी है, इसको प्रथम सूफी ग्रंथ माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा 1501 ईस्वी जो ईश्वरदास ने लिखी, इसको प्रथम सूफी ग्रंथ माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मृगावती को प्रथम सूफी ग्रंथ मानते हैं, जो कुतुबन के द्वारा लिखी गई। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रथम ग्रंथ मानने वाले 4 विद्वान। अब अशाइत कवि की जो हंसावली है उसकी कथानक का जो स्रोत है वो विक्रम बेताल की कथा है, और इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है इसको इन्होंने प्रथम सूफी ग्रंथ माना, जिसको माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया है, या इस नाम से प्रस्तुत किया है। अब सबसे प्रमुख बिंदु ये है कि कौन कौन से प्रमुख सूफी ग्रंथ और काव्य हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। यहाँ आपके सामने देखिए, हंसावली को आपने अध्ययन किया, 1370 अशाइत कवि, यह राजस्थानी भाषा में दोहा चौपाई शैली में लिखित है। चंदायन मुल्ला दाऊद अवधी भाषा, लखम सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि की राजस्थानी में, इसकी भी दोहा चौपाई और सोरठा शैली। सत्यवती कथा ईश्वरदास की अवधि में, मृगावती कुतुबुन की अवधि में, माधवानल कामकंदला गणपति कवि की राजस्थानी में, और सूफी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में लिखा और दोहा चौपाई इसकी शैली है। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके आधार पर ही पूरे सूफी काव्य का अध्ययन किया जाता है, जो सूफी दर्शन को प्रस्तुत करता है। इसके पश्चात मधुमालती, ये मंझन कवि की ये भी प्रसिद्ध रचना है अवधी भाषा में। माधवानल कामकंदला कुशल लाभ ने राजस्थानी में लिखी, जो ढोला मारू के भी रचयिता है। फिर प्रेम विलास जटमल राजस्थानी। रूप मंजरी, ये भी नंददास की ब्रज भाषा में लिखित बहुत प्रसिद्ध सूफी ग्रंथ की रचना है। फिर आती है माधवानल कामकंदला आलम कवि की। फिर आप देख रहे हैं छिताई वार्ता नारायण दास, चित्रावली उस्मान कवि, रस रतन पुहकर, ज्ञानदीप शेख नबी, ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है।
नल दमयंती, नरपति व्यास, हंस जवाहिर, कासिम शाह, ये प्रसिद्ध रचना है जो अवधी भाषा में है। फिर नल चरित्र मुकुंद सिंह, इंद्रावती नूर मोहम्मद और अनुराग बांसुरी, ये भी नूर मोहम्मद। इनकी 2 रचनाएं ये बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अवधी भाषा में सूफी साहित्य अधिक लिखा गया। कुछ ग्रंथ राजस्थानी के हैं और कुछ ग्रंथ ब्रज भाषा के। तो इस प्रकार आज के इस बिंदु में हमने सूफी दर्शन और इसके प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन किया। धन्यवाद।